ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। रोक लगाने ਨੂੰ सिर्फ इस तरह कह सकते हैं भी साडा स्टैंड जिहड़ा सी भी ये कानून गलत बने है वो ठीक सिद्ध हो गया, पर असी क्योंकि ये कदे पार्टी नहीं सी, ये सरकार ने पटीशन करवाई, सरकार ने महंगा वकील करके दिता और सरकार ने ही साडी लिस्ट दी जिहदे विच साडे सानू 8 बंदियां नूं इंप्लीड किया। असी कदे कोर्ट में जाके अपलाई नहीं किया, किते कोई दरखास्त नहीं दी, तो असी पेश हो गए ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਐਗਰੀ ਟੂ ਦੈਟ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋਲਡ ਕਰਤੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਦੇ ਆ ਕੇ ਹੈ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ठंडे बस्ते च पाउण हुंदा हैगा, तां ही इस गल नूं सारे समझा, तां ही असीं ओह रद्द करते। एक कमेटी का मतलब ये है कि जो हमारा एजिटेशन है या इशू है उसको ठंडे बस्ते में फ्रीज करना, और हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते। हम इनडेफिनेट समय के लिए आए हैं और जीतकर और शांतमय तरीके से जीतकर, कोई ऐसी बात नहीं है कि 26 जनवरी फाइनल है, ये है वो है, आगे जाएगा संघर्ष। जो अनिश्चित समय का है, इनडेफिनेट है, तो ये संघर्ष इनडेफिनेट रहेगा, पीसफुल रहेगा, बढ़ेगा संघर्ष, गिनती बढ़ेगी। आज 5 रास्ते रुके हैं, हो सकता है 10 दिन के बाद 10 रास्ते रुक जाए, और इसकी हमारी कोशिश भी है, और ये सारे देश में भी फैलाएंगे। कल दिल्ली ही नहीं, जो बड़े और शहर हैं जो हमसे दूर बैठे हैं, वहां भी इन कानूनों के खिलाफ ऐसी संघर्ष पीसफुल चलेगी। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग रिपील के लिए जूझ रहे हैं, और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। 13 वाला साडा बिल्कुल हैगा भी सारे जिन्ने थावें दी लोहड़ियां पैणगीਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹੈ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਟਕ ਚੱਲਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ नहीं चाहते सी कि जो स्टे लगाया जाए, पर फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो बेशक सरकार की इच्छा के खिलाफ है, पर बावजूद इसके क्योंकि वो देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला है, इसलिए सिर मथे है। हम तो चाहते थे कि ये कानून यथावत रहे, होल्ड नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह सर्वमान्य है, और निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और जो ये कमेटी बनी है उस कमेटी के माध्यम से निश्चित रूप से पूरे देश के जो किसान हैं उनकी भी राय ली जाएगी, एक्सपर्ट है जो इस एग्रीकल्चर के अंदर उनकी भी राय होगी, और जो अगला जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का तो निश्चित रूप से इस रिपोर्ट के आधार पर आएगा। तो मुझे ये विश्वास है कि निश्चित रूप से इन कानूनों के अंदर जो किसानों के हित के हैं उन बातों को ध्यान में रखकर ये किया जाएगा। और इस बात का हम पहले ही कह रहे थे किसान यूनियन के लोगों से कि वार्ता से ही इसका समाधान निकल सकता है, तो निश्चित रूप से संवाद बढ़ेगा। और आज इस बात देखिए ऐसा है कि गणतंत्रता का जो दिवस है हमारा वो राष्ट्रीय दिवस है, और उस दिवस के ऊपर अगर हम इस तरह से अगर कोई ट्रैक्टर रैली या कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं तो इसका पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर इसका नेगेटिव मैसेज जाता है। तो मैं सोचता हूं कि किसान यूनियन के जो नेता है वो इस बात को समझेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी समझेंगे। देश हमारा है और देश का मान और सम्मान है वो कहीं पर भी कम नहीं हो,
इस बात का किसान के यूनियन है के नेता हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए और मुझे विश्वास है कि वो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसा जब कोई व्यक्ति कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, तो मैं सोचता हूं उस स्थान पर राजनीति हैवी हो जाती है और ऐसी बात करने वाले निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस समस्या का समाधान शांति प्रिय निकले। वो जो विपक्ष है वो आग में घी डालने का काम कर रही है और वो लोग नहीं चाहते कि शांति प्रिय कोई निर्णय हो। इसलिए ये हम पहले भी कह रहे थे और वही लोग हैं जो आज इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, वो पहले से ही नहीं चाहते थे कि इसका शांति प्रिय हल हो जाए। तो हम तो यही कहते हैं कि इसके पीछे जो ताकतें हैं उस ताकतों को पूरा देश समझ चुका है और पूरे देश ने इस बात को देखा है और समझा है और आज भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध करके वो राजनीतिक पार्टियां ये सिद्ध कर रही है कि जो जनता ने और देश के अन्य ने जो किसान हैं वो जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ